नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बिदर के एसआई मोहम्मद सलाउद्दीन का हार्ट अटैक के कारण हुआ निधन। एसपी और डीएसपी के अलावा दूसरों ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के लिए बन रहे हैं 10 कॉलेज। सरकार की ओर से 2.5 करोड़ का बजट अलॉट होने पर बवाल। तेलंगाना के 2 ट्रांसजेंडरों ने सरकारी डॉक्टर बनकर रचा इतिहास। चुनौतियों से टक्कर लेने के बाद मिली सफलता। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हकीकत में इसके शासन में बढ़ी गरीबी। पीएम मोदी ने लगाया आरोप। देश समझने निकले हैं राहुल गांधी, इसके लिए एक जन भी कम पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा पर स्मृति ईरानी ने कसा तंज। अब समाचार विस्तार से। मोहम्मद सलाउद्दीन एएसआई बीदर का बुधवार की रात गोलाखाना में स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उनके परिजनों ने बताया कि 48 वर्षीय मोहम्मद सलाउद्दीन एएसआई जनवाड़ा से चिकपेट 112 पेट्रोलिंग वाहन पर ड्यूटी करते थे। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह घर पहुंचे और अपने घर पर ही रहे। फिर रात के समय उनका निधन हो गया। उनकी धर्मपत्नी के अलावा उनकी 3 पुत्र हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन एएसआई के निधन की खबर सुनकर लोगों में शोक का माहौल है। कल रात से ही लोगों का उनके घर पर आना जाना लगा हुआ है। मोहम्मद सलाउद्दीन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों के अलावा विधायक रहीम खान और सैयद मंसूर अहमद कादरी और उस वार्ड के काउंसलर बाबा इरशाद अली पहलवान, काउंसलर फहीम सेदीकर और परिजनों के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मोहम्मद सलाउद्दीन एक पुलिस कर्मचारी थे। इस कारण इनके घर पर बीदर एसपी डेक्का किशोर बाबू और सभी पुलिस कर्मचारी इनके घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। एसपी डेक्का किशोर बाबू और डीएसपी केएम सतीश ने फूल माला अर्पण किया और साथ ही उन्हें सलामी दी गई। मोहम्मद सलाउद्दीन की नमाज जनाजा आज गुरुवार को जोहर की नमाज के बाद मदरसा महमूद गावा में अदा की गई। इसके बाद बीदर के डेंट मस्जिद के सामने आजम मस्जिद के समीप कब्रिस्तान में तदफीन की गई। इस अवसर पर उनके लिए मगफिरत की दुआ की गई। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर बीदर के टीचर कॉलोनी मनहल्ली रोड पर स्थित गुरु नानक फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न चित्र बनाकर एड्स के संबंध में लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षकों के हाथों छात्राओं को पुरस्कार भी दिए गए। बीदर में फतेह दरवाजा के बाहर से मार्केट पुलिस स्टेशन तक गड्ढों और ड्रेनेज के कारण टीपू सुल्तान कॉलोनी दुर्घटना स्थल बन गई है। यहाँ पर ड्रेनेज के कारण अब तक 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल हो गए हैं। 1 वर्ष की अवधि के दौरान केवल 4 से 5 गड्ढों का काम किया गया है। लंबे समय के बाद फतेह दरवाजा के बाहर से मार्केट पुलिस स्टेशन तक की सड़क का निर्माण का काम गुरुवार की सुबह 4 बजे तक किया गया। टीपू सुल्तान के लोगों ने स्पीड ब्रेकर डालने को कहा और स्पीड ब्रेकर का काम पूरा होने तक लोग वहां पर खड़े रहे। गुरुवार की रात को 1 बजे बीदर के विधायक रहीम खान ने इस इलाके का दौरा किया और काम की समीक्षा की। टीपू सुल्तान कॉलोनी के निवासी मोहम्मद शफीउद्दीन के साथ मोहम्मद हलीम, मोहम्मद इखलास, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद माजिद और अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता हमीद की रिपोर्ट। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 नए कॉलेज बनाने के फैसले पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल हिंदू संगठनों ने इस फैसले के विरोध की चेतावनी दी है। सूत्रों ने कहा कि सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ रही है और 2.50 करोड़ रुपए का अनुदान भी आवंटित कर दिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे इस महीने कॉलेजों की आधारशिला रखने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने कहा कि शुरुआत में मलनाड और उत्तर कर्नाटक क्षेत्रों में कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बाद में इनका विस्तार किया जाएगा। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शफी सादी ने कहा कि विशेष कॉलेजों के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव दिया गया था और यह निर्णय बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनने की अनुमति न देने पर घर पर रहने का विकल्प चुनने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिया गया था। इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर्नाटक के मुजराई मंत्री शशिकला जोले और कलबुर्गी के सांसद उमेश जाधव ने किया। राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। मैं मंत्री शशिकला जोले को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक बहन की तरह इस अभियान का नेतृत्व किया। हिंदू जन जागृति समिति के नेता मोहन गौड़ा ने कहा कि अगर राज्य में मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज बन रहे हैं तो हिंदू शिक्षण संस्थान भी बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि
सरकार का यह निर्णय धर्मनिरपेक्षता और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। गौड़ा ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने राज्य सरकार को कॉलेजों के निर्माण के खिलाफ चुनौती देते हुए कहा कि राज्य में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों के तुष्टीकरण में शामिल होगी। यह एक विभाजनकारी फैसला है। इससे छात्रों में विभाजनकारी मानसिकता विकसित होगी। अपने निजी जीवन की चुनौतियों से टक्कर लेते हुए चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने वाली 2 ट्रांसजेंडर ने तेलंगाना में प्रथम ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रचा है। प्राची राठौड़ और रुथ जॉन पॉल हाल ही में चिकित्सा अधिकारियों के रूप में सरकारी उस्मानिया जनरल अस्पताल OGH से जुड़े हैं। राठौड़ को उनकी लैंगिक पहचान की वजह से शहर के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने नौकरी से निकाल दिया था। उन्होंने आदिलाबाद के एक चिकित्सा महाविद्यालय से 2015 में MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने PTI भाषा के साथ बातचीत में सामाजिक दाग और बचपन से उनके साथ होते आए भेदभाव को साझा किया। उन्होंने कहा, आपकी सारी उपलब्धियों के बावजूद दाग और भेदभाव कभी नहीं जाता। राठौड़ स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उन्हें हैदराबाद लौट आना पड़ा। उन्होंने यहाँ एक अस्पताल में काम करते हुए आपात चिकित्सा में डिप्लोमा किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की विधान परिषद की सदस्य और CM KCR की बेटी के कविता ने गुरुवार 1 दिसंबर को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हैं। वह और उनकी पार्टी के नेता किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रही थी जिनमें दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक आरोपी अमित अरोड़ा पर ED के तरफ से दी गई एक रिमांड रिपोर्ट में उनके नाम का जिक्र किया गया है। कविता ने कहा कि हम किसी भी तरह की जांच का सामना करेंगे। अगर एजेंसियां आती हैं और हमसे सवाल करती हैं, तो हम निश्चित तौर पर जवाब देंगे। लेकिन मीडिया को चुनिंदा सूचनाएं लीक करके नेताओं की छवि बिगाड़ने को लोग खारिज कर देंगे। TRS की विधान परिषद की सदस्य के कविता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित 8 राज्य सरकारों को सत्ता से बाहर कर दिया और पर्दे के पीछे की राजनीति के जरिए उनसे सत्ता छीन ली। उन्होंने PM मोदी को चुनौती दी कि वह उन्हें और अन्य नेताओं को जेल में बंद करके दिखाए। कविता ने कहा, मैं मोदी से अनुरोध करती हूं कि उन्हें इस रवैये को बदलना होगा। ED और CBI का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना संभव नहीं है। तेलंगाना के लोगों के साथ यह बहुत मुश्किल है, जो कि समझदार है। उन्होंने कहा, अगर आप कहते हैं कि आप हमें जेल में रखेंगे तो करिए, क्या होगा? डरने की कोई बात नहीं है। क्या आप हमें फांसी पर चढ़ा देंगे? ज्यादा से ज्यादा आप हमें जेल में रखेंगे बस। गरीबी उन्मूलन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकारों के दावों पर सवाल उठाते हुए PM मोदी ने आरोप लगाया है कि इन सबसे पुरानी पार्टी के शासन में वास्तव में गरीबी बढ़ी थी, क्योंकि इसने केवल नारे लगाए और कोई ठोस काम करने के बजाय देश को गुमराह किया। वह गुजरात में छोटा उदयपुर जिले के बोदेली नगर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होगा। मोदी ने आरोप लगाया, दशकों से कांग्रेस एक ही बात कहती आ रही है, गरीबी हटाओ। लोगों ने आपको वह करने की ताकत दी थी, लेकिन आप लोगों से गरीबी हटाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने सिर्फ नारेबाजी की, वादे किए और लोगों को गुमराह किया। यही कारण था कि वास्तव में कांग्रेस की सरकारों के दौरान गरीबी बढ़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार की नीतियों के कारण गरीब नागरिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस के शासन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, लेकिन गरीब अपने बैंक खाते नहीं खोल सकते थे।
एक तरफ जहां गुजरात विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस इस यात्रा को सफल बता रही है और कहा जा रहा है कि इससे 2024 के लिए पार्टी अपना रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी लगातार राहुल गांधी और उनकी इस यात्रा को लेकर कटाक्ष कर रही है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राहुल गांधी और उनकी यात्रा पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आपने इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है, लेकिन उनके साथ चल रहे हैं जिन्होंने डेविड हेडली का साथ दिया। जब मुंबई पर आतंकी हमला तब राहुल गांधी कहाँ थे? तब कितनी देर तक लोगों को एनएसजी के लिए इंतजार करना पड़ा? ये कैसी यात्रा है जिसमें आपके तमिलनाडु के एक समर्थक ने बोल दिया कि हिंदुस्तान की धरती पर पैर मत रखो, बीमार हो जाओगे। स्मृति ईरानी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल ने ये स्वीकार किया है कि ये यात्रा भारत के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है। जो 18 साल संसद के रूप में देश नहीं समझ पाए, वो अब इस देश को समझने निकले हैं। ये देश, ये सभ्यता और संस्कृति इतनी विराट है कि एक जन्म भी कम पड़ जाएगा। ईरानी ने कहा कि राहुल गुजरात नहीं आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं जा रहे हैं, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? रामपुर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी आसिम राजा के लिए वोट मांगे और मंच से भाजपा पर बरसे। कहा कि समाजवादी लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। पूरा देश जानता है कि आदरणीय आजम खान साहब पर सब झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं। कोई नहीं, समय आएगा, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। वही अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के डिप्टी सीएम को ऑफर देते हुए कहा कि जो डिप्टी सीएम है उनके विभाग में बजट ही नहीं है। हम उनको ऑफर दे रहे हैं कि 100 विधायक हम दे रहे हैं, जब चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ। वही अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके अपराधों की फाइल हमारे पास आई थी, पर हमने वो फाइल वापस कर दी। पर अब इतना जुल्म मत करो। अगर हम सत्ता में आए तो वही मुकदमे आप पर हो, इतने कठोर मत बनो। यही अधिकारी है, जब उनको पता लग गया कि सपा सरकार हमारी आ रही है तो बदलने लग गए थे। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। आखिर में फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिदर के एसआई मोहम्मद सलाउद्दीन का हार्ट अटैक के कारण हुआ निधन। एसपी और डीएसपी के अलावा दूसरों ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटका में मुस्लिम छात्राओं के लिए बन रहे हैं 10 कॉलेज। सरकार की ओर से 2.5 करोड़ का बजट अलॉट होने पर बवाल। तेलंगाना के 2 ट्रांसजेंडरों ने सरकारी डॉक्टर बनकर रचा इतिहास। चुनौतियों से टक्कर लेने के बाद मिली सफलता। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हकीकत में इसके शासन में बढ़ी गरीबी। पीएम मोदी ने लगाया आरोप। देश समझने निकले हैं राहुल गांधी, इसके लिए एक जन भी कम पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा पर स्मृति ईरानी ने कसा तंज। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।